सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है। जब भी सेल्स होता है तो कस्टमर को डेबिट कर देते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और वैसे भी टैली भी डेबिट नहीं करने देगा सेल्स अकाउंट को। डेबिट साइड में आपको कुछ लेजर दिखा रहा है, उसमें सेल्स अकाउंट है नहीं है, वो दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि डेबिट में कस्टमर होगा। तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दिए, बैंक अकाउंट दिखा रहा है, कैश अकाउंट दिखा रहा है, क्लाइंट अकाउंट दिखा रहा है, कस्टमर दिखा रहा है, सप्लायर दिखा रहा है, लेकिन सेल्स अकाउंट नहीं दिखा रहा है। आपको सेल्स को डेबिट करने देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि डेबिट में कस्टमर को या क्लाइंट को किया जाता है। ये कस्टमर को हम डेबिट कर देते हैं, बड़े आराम से ले लेगा। और क्रेडिट में देखिए, डेबिट में कस्टमर को ले लिया और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट को ले लिया। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ केस ऐसा है जहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट होता है। अब कहाँ पे होता है? मान लीजिए आपने कस्टमर को एक मोबाइल सेल किया और वो डिफेक्टिव निकल गया, तो कस्टमर आके रिटर्न कर देगा। तो सेल्स के पुराने वाले एंट्री को रिवर्स करने के लिए हम लोग फिर से सेल्स को डेबिट कर देते हैं। कैसे करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं इसका, क्योंकि सेल्स में इसका एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री जनरल में होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है F7 जनरल। जनरल में गए, देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सेल्स को डेबिट करने के लिए सेल्स का लेजर भी दिखा रहा है, यानी सेल्स यहाँ पे डेबिट हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट हो सकता है। तो सेल्स रिटर्न में जाके हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न, जो जिसका ग्रुप सेल्स होता है उसको डेबिट इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। हम सेल किए और रिटर्न बैक हो गया, तब जाके सेल्स डेबिट हो जाता है। एक और केस है जहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट होता है, सेल किया जा रहा है कुछ और साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, उस केस में रेवेन्यू घटाने के लिए सेल्स को डेबिट किया जाता है। सेल्स अकाउंट है, यहाँ डेबिट ले लिया, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कस्टमर के खाते में कितना है 30,000, कस्टमर आपको 30,000 दिया, 2,000 का आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे सेल्स डेबिट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो केस में सेल्स अकाउंट डेबिट होता है। एक सेल्स रिटर्न, जो बेचा वो वापस आ गया, और दूसरा जब डिस्काउंट के साथ आप बेच रहे हैं, उस केस में भी सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जानकारी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।